Hello everyone, welcome to Educami. My name is Deepshikha and this is the concept behind series. Fine, and today we'll study the concept behind the heat waves. So heat waves के बारे में आपने सुना होगा. Fine, so today we'll understand कि क्यों heat waves cause होती हैं, what is the cause, कौन सी conditions है जो कि cause करता है heat waves को, कैसे एक heat wave को declare करा जाता है किसी area में, and what are the impacts of heat waves. So let us begin. So what is a heat wave? So generally speaking, if I have to ask you that for a given area, how do you define a heat wave? So in a given area, if there is unusual high temperature for around 2 or more days, fine. So it's a period of unusual hot weather that typically lasts for 2 or more days. So why it is unusual? Because the temperatures have to be outside the historical average for a given area. मतलब पहले कभी ये temperature वहां पर record नहीं किया गया है, and now this temperature has reached that point, so that way you can say that this area is suffering from a heat wave. Now heat wave in India is different from any other region. Fine. So in India में temperatures अलग रहते हैं, so criteria भी थोड़ा अलग है. So IMD declares the heat wave in India. So for IMD it is based on two methods. First is based on departure from normal. Fine. अगर departure है from normal से कितने डिग्री का departure है? So if it is a heat wave, then departure from normal is from 4.5 डिग्री सेल्सियस टू 6.4 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, अगर इस रेंज में डिपार्चर है, इसको समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई एरिया है और उसका टेम्परेचर रहता है 35 डिग्री सेल्सियस. फाइन. और अब उसका टेम्परेचर आपने रिकॉर्ड किया है फर्स्ट टाइम, इट इज 40 डिग्री सेल्सियस, 41 डिग्री सेल्सियस. सो ये डिपार्चर है उस एरिया के अकॉर्डिंगली. फाइन. सो दिस इज कंसिडर नाउ अ हीट वेव. फाइन. एंड अगर सिवियर हीट वेव है, देन द डिपार्चर इज मोर देन 6.4 डिग्री सेल्सियस. सो ये एक तरीका है IMD को बताने का कि दिस एरिया इज सफरिंग फ्रॉम हीट वेव. द अदर वन इज बेस्ड ऑन एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर. फाइन. इसमें हीट वेव किसको बोलेंगे? व्हेन द एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर इज मोर देन 45 डिग्री सेल्सियस. सो अब किसी एरिया का टेम्परेचर ही 45 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ज्यादा पहुंच गया है, then it is also a heat wave in India. Severe heat wave रहेगा if it is more than 47 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, सो इसमें आ जाएगा सिवियर हीट वेव. सो ये कब होगा, कितने टाइम के लिए होना चाहिए ऐसा, this temperature difference और ये जो increase हुआ है temperature, it should be for 2 days. Fine. So if the above criteria is met for in 2 stations for at least 2 consecutive days, it is declared on the second day. So अगर 2 दिन तक ये maintain रहती है situation, so we will declare a heat wave in that area. Now the important question comes, what are the conditions that lead to heat wave? अगर कोई भी region है उसमें heat wave होता ही क्यों है? फाइन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हीट वेव है तो वो एरिया गर्म होना चाहिए. सो इट शुड हैव प्रेवलेंस ऑफ हॉट ड्राई एयर ओवर दैट रीजन. ठीक है, गर्म हवा रहनी चाहिए वहां पे. एंड अगर गर्म हवा है एंड साथ में ड्राई है, सो देयर शुड बी एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर इन दैट अपर एटमोस्फेयर. अब एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर से क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो हीट अप होता है काफी ज्यादा. सो इस वजह से ये और गर्म होगा. एंड थर्ड सिचुएशन क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल क्लाउड्स बिल्कुल भी नहीं है, इट्स अ क्लियर स्काई. अगर क्लियर स्काई रहता है सो बहुत इंसोलेशन रहेगा, बहुत सन रहेगा डायरेक्ट, सो इट विल अगेन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दैट एरिया. सो स्काई इज प्रैक्टिकली क्लाउडलेस ड्यूरिंग दैट. नाउ अब ये सिचुएशन हो गई है, आपके पास हॉट एंड ड्राई एयर है, मॉइस्चर नहीं है उस एयर में, देन क्लाउडलेस है सिचुएशन, बहुत इंसोलेशन रिसीव हो रही है. फोर्थ थिंग इज बेसिकली इट कीप्स दैट एरिया और दैट एयर इन प्लेस. ये होता है ड्यू टू लार्ज एम्पलीट्यूड एंटी साइक्लोनिक फ्लो ओवर दैट एरिया. अब आपने साइक्लोन के बारे में सुना होगा, राइट? सो दिस इज समथिंग डिफरेंट. एंटी साइक्लोन, एंटी साइक्लोन क्या है इसको थोड़ा समझते हैं एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू हीट वेव्स. फाइन. सो व्हाट इज एंटी साइक्लोनिक फ्लो? एंटी साइक्लोनिक फ्लो का मतलब क्या है, आपके पास एक रीजन है ऑफ हाई प्रेशर. फाइन. सो यू विल अंडरस्टैंड दैट एंटी साइक्लोनिक में आप समझ रहे हो कि इट्स अ हाई प्रेशर सिस्टम. नाउ हाई प्रेशर सिस्टम है, इसकी वजह से क्या होता है, दिस हाई प्रेशर सिस्टम फोर्सेस द एयर डाउनवर्ड्स. ठीक है, अब ये जो है, ये देखिए आप इस डायग्राम में दे सकते हैं, टॉप पे जैसे हाई प्रेशर सिस्टम बन रहा है, सो जो एयर है वो सिंक हो रही है टुवर्ड्स द ग्राउंड. ठीक है, सो अब जो है एयर जो नियर द ग्राउंड है, देखिए जो ऊपर से एयर सिंक हो रही है, अब जो एयर नीचे है ग्राउंड के पास में है, वो तो क्या होगा, वो फोर्स की वजह से नीचे ही रहने वाली है. फाइन. सो दिस फोर्स, जो ऊपर से फोर्स आ रही है, ये दिस फोर्स प्रिवेंट्स एयर नियर द ग्राउंड फ्रॉम राइजिंग.
ठीक है। सो अब ऊपर से क्या हो रहा है, एयर है, एयर एक फोर्स प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, हाई प्रेशर है, एयर सिंक है, और ये क्योंकि इट इज डिसेंडिंग तो ये वार्म हो रही है और उसको प्रिवेंट कर रही है। फाइन। सो इसकी वजह से जो ये सिंकिंग एयर है इट एक्ट्स लाइक अ कैप, ये कैप की तरह काम करेगी उस एरिया में, एंड जो वार्म एयर है उस जगह की उसको उसी जगह पर ट्रैप कर लेगी। नाउ देर इज नो राइजिंग एयर, अगर राइजिंग एयर नहीं है तो कोई रेन नहीं होगा। सो इस हॉट एयर को कोई प्रिवेंट नहीं कर सकता फ्रॉम गेटिंग हॉटर, एंड नथिंग टू प्रिवेंट द हॉट एयर फ्रॉम गेटिंग हॉटर। सो इसको थोड़ा दोबारा देखते हैं क्या हुआ। एंटी साइक्लोन में एक हाई प्रेशर सिस्टम बना, उसने क्या किया, इट फोर्सेस द एयर डाउनवर्ड्स। अब अगर एयर डाउनवर्ड आ रही है, सो यू नो अगर डाउनवर्ड है तो वो ड्राई रहेगी, वो हॉट रहेगी, फाइन। एंड उसकी वजह से देयर विल बी नो क्लाउड्स, नो रेन्स, नथिंग, फाइन। जो एयर है वो वहीं पर ट्रैप हो जाएगी, फाइन। सो ये एक इस तरीके का सिस्टम बनता है इस एरिया में जहां पर हीट वेव हमें देखने को मिलती है, फाइन। अब हम समझते हैं, सो ये तो जनरल है, ये किसी भी एरिया में बनेगा, सो वहां का टेम्परेचर जो है राइज हो गई होगा। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट रीजंस फॉर रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर्स दिस ईयर। अब इस साल कुछ अलग हुआ है, फाइन। ऐसा नहीं है हीट वेव पहले नहीं होती थी, बट इस साल जो हीट वेव हुई है उसने रिकॉर्ड टेम्परेचर्स ब्रेक किए हैं। फॉर एग्जाम्पल अप्रैल में 122 ईयर्स का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है, जैसे टेम्परेचर्स पहुंचे हैं 40 डिग्रीज के आसपास अराउंड अ लॉट ऑफ एरियाज इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट रीजन। सो ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग हाई टेम्परेचर्स क्यों कॉज हुए इसी साल, फाइन, उसको समझते हैं। सो अभी जो इसमें फर्स्ट चीज है दैट इज क्लाइमेट चेंज, जो कि अभी एक रीसेंट स्टडी ने प्रूव किया है। दिस रीसेंट स्टडी इज डन बाय WWA, दैट इज वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन, फाइन। सो इनकी स्टडी ने बताया है दैट द रीसेंट हीट वेव इज कॉज्ड ड्यू टू ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटीज दैट आर एग्रेवेटिंग द क्लाइमेट चेंज। सो उसने लिंक किया है इसको क्लाइमेट चेंज से। सो आप अच्छे से जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज कोई छोटी चीज नहीं है। अगर कहीं पे भी ये टेम्परेचर्स इंक्रीज होते हैं सो ओवर द ग्लोब इसका इम्पैक्ट दिखता है। सो यस, इसको एट्रीब्यूट किया गया है क्लाइमेट चेंज से जो इस साल हुआ है, फाइन। एंड इस रिपोर्ट ने पॉइंट किया है दैट क्लाइमेट चेंज हैज मेड द चांसेस ऑफ एक्सट्रीम हीट इवेंट्स 30 टाइम्स हायर इन एरियाज लाइक इंडिया, पाकिस्तान। जो ये एरियाज हैं इसमें एक्सट्रीम हीट जो इवेंट्स हैं वो आगे बढ़ने वाले हैं। ये सेम चीज तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज WMO ने भी बोली है कि ड्यू टू क्लाइमेट चेंज जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं ये बढ़ने वाले हैं ओवर द इयर्स, फाइन। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन, क्लाइमेट चेंज एक रीजन रहा है बिकॉज ऑफ दिस, ये ओनली रीजन नहीं है, ठीक है। सो देर आर अदर रीजन ऑल्सो, जैसे इंडिया में जैसे जो हुआ अभी। सो द अदर वन इज द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम over India that trapped heat within the subcontinent, creating persistent heat wave. अभी अभी जो हमने एंटी साइक्लोनिक हाई प्रेशर जो हमने सब चीज समझी, ये वही डेफिनेशन दी गई है, फाइन। अब हमारा जो इंडिया है, जो एरिया है सब कॉन्टिनेंट, सो यहाँ पर नॉर्थ साइड में यू हैव अ हाई प्रेशर सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम दैट पास थ्रू दिस एरिया। ये क्या करता है, ये वही हाई प्रेशर एरिया है और ये वहां पे जो हीट है उसको ट्रैप करता है उस पूरे रीजन में, फाइन। इसकी वजह से देर इज नो एस्केप टू दैट हीट, ओके, और वो वहां पे मेंटेन रख के रखता है बिकॉज एक सिंकिंग एयर है और इस वजह से कोई राइजिंग नहीं हो पाता, देर आर नो क्लाउड्स, नथिंग। सो जो हमने पीछे एक्सप्लेन किया एंटी साइक्लोनिक, ये भी इंडिया पर बना, फाइन। एंड द अदर important reason is weak western disturbances. अब आप सोचोगे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का हीट वेव से क्या लेना। इसी टाइम में जिसमें हीट वेव हमने देखा है जो आती है इंडिया में, दैट इज अराउंड ये रहता है मार्च टू मई, ठीक है। और इस टाइम पर हमारे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी रहते हैं। सो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या करता है, इस सिस्टम को थोड़ा कूल ऑफ करता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ। सो दिस इज इंडिया, ठीक है, एंड दिस रीजन इज वेयर दिस हाई प्रेशर सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो है हाई प्रेशर कॉज करके रखती है, फाइन। अब जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आती हैं, दे कम फ्रॉम वेस्ट एंड दे डिस्टर्ब दिस रीजन, तभी इसको डिस्टर्बेंस बोला जाता है। तो जनरली यही रहता है, ये सिस्टम रहता है, बट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आने की वजह से वो इस सिस्टम को थोड़ा हिलाते हैं, मूव करता है, और यहाँ पर जो है एयर फिर क्या होता है उसकी वजह से देर इज मॉइस्चर इन दैट एयर, जो वेस्टर्न से जो वहां से आ रही है उसमें मॉइस्चर रहता है, एंड देन देर इज रेनफॉल,
that we receive during this time, which is very important for our crops as well during that time. So ये नहीं हुआ इस बार, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बहुत वीक रही, बहुत कम रही, एंड इस वजह से जो सिस्टम है एज इट इज, ये हाई प्रेशर सिस्टम मेंटेन रहा इंडिया के ऊपर, जिस वजह से आपको जो एक्सट्रीम ये हीट वेव्स देखने को मिली स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल से बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर्स आपको देखने को मिले एंडिंग मार्च. फाइन. सो दिस इज हैपेंड इन इंडिया ड्यू टू दिस. नाउ अब ये तो हो गया, हीट वेव हो गया. नाउ व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ दीज हीट वेव्स? So first of all, there are a lot of impacts, multiple है impacts इसके, multiple and cascading impacts, that is due to one reason then another reason. तो इसकी वजह से काफी impact रहता है. तो first and most important is human health. Human health पे सबसे ज्यादा impact रहता है heat wave का, because if you go outside there is possibility कि कोई heat stroke रहेगा and it can even lead to death. So ये बहुत extreme है जो ये heat रहता है, एंड इसकी वजह से बाहर जाना बिकॉज ड्राई है और काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर्स है, सो इसमें बाहर काम करना जाना इज रियली काइंड ऑफ प्रॉब्लमेटिक, और इस वजह से डेथ भी, लॉस ऑफ लाइफ भी होता है. देन ऑब्वियसली इट इम्पैक्ट्स द इकोसिस्टम्स अराउंड अस, इट इम्पैक्ट्स एग्रीकल्चर को तो होता है, रबी क्रॉप जो है स्पेशली उसको रेनफॉल चाहिए होता है ड्यू टू दैट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, बट वो नहीं मिला इस बार, तो ऑब्वियसली क्रॉप को भी लॉस रहता है इस टाइम पे. देन वाटर को क्यों रहेगा? क्योंकि बारिश नहीं हुआ इस टाइम पर, जो थोड़ा हमें 5 to 10% जो रेनफॉल रहता है एनुअल, वो इसी से मिलता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से, वो नहीं मिला इस बार. एंड देन देयर इज एनर्जी सप्लाईज. एनर्जी सप्लाईज हम क्या समझते हैं? फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा हाई रहेंगे, अगर ज्यादा हाई टेम्परेचर्स रहेंगे सो बहुत गर्मी रहेगी, सो पीपल विल यूज एयर कंडीशनर्स, और ज्यादा एयर कंडीशनर्स यूज होंगे. सो इस वजह से जो पावर सप्लाई है, और एयर कंडीशनर्स हो गया, फैंस हो गया, कूलर्स हो गए, दे ऑल बी यूज्ड, रेफ्रिजरेटर्स, एवरीथिंग विल बी यूज्ड. सो देयर इज मोर नीड फॉर पावर. ठीक है, तो पावर की काफी नीड यहाँ पर बढ़ जाती है due to extreme weather, extreme hot weather. Fine. So thus it impacts key sectors of the economy, because बाहर नहीं जा सकते, काम नहीं कर सकते इतनी हीट में. एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट हो रहा है, हमारे पावर सप्लाई को इम्पैक्ट हो रहा है. So yes, it impacts us overall. So the next is necessary steps taken during such extreme weather events. अब जैसे फ्लड हो गया, साइक्लोन हो गया, उसमें हम कुछ स्टेप्स लेते हैं. इसमें भी ऐसा लिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, देयर शुड बी अ मल्टी हैजर्ड वार्निंग सिस्टम. ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि अभी हीट वेव है, सो पीपल शुड नॉट गो आउट. ठीक है, दे शुड स्टे इंडोर्स और प्रिवेंट करें अपने आप को इतनी हीट में जाने से. एंड ओवर द ईयर्स जो है IMD ने हीट वार्निंग्स डिसेमिनेट करना शुरू कर दिया है थ्रू फोन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स, एंड उसकी वजह से काफी लोग जो है इसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं एंड दे प्रिवेंट गोइंग आउटडोर्स. अब मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स क्या करती हैं? दे इवन डिक्लेयर स्कूल हॉलीडेज ड्यूरिंग दैट टाइम, so that people stay indoors, children stay indoors. And the other thing is they highlight the dangers of working outdoors, and also some of the states are providing compensation, monetary compensation for deaths, for loss of life that are related to this, and some may provide insurance also against any crop loss due to this extreme heat. So I hope you understood कि जो entire ये heat waves होती हैं इस टाइम पर, जो मार्च मई का जो टाइम है, मार्च टू मई, बेसिकली क्यों इतनी ज्यादा एक्सट्रीम रही इस साल, एंड वैसे भी क्यों डेवलप होता है ऐसा कोई भी हीट वेव का सिस्टम, क्यों टेम्परेचर्स इतने ज्यादा राइज होते हैं. सो आई होप यू लाइक द वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स अ लॉट.